Hello guys, today I am going to explain you the most important topic of the economy, which is utility. We simply know that utility is a power of satisfaction, but still through the definition we try to understand the concept of the utility. Utility की definition दी है कि utility is a power of commodity टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। मतलब कि यूटिलिटी मतलब कि किसी कमोडिटी का पावर है, किसी वस्तु का पावर है जो सेटिस्फाई करता है ह्यूमन वांट को। मतलब कि यूटिलिटी मतलब किसी वस्तु का पावर जो किसी व्यक्ति की ज़रूरत पूरी करने की क्षमता रखती है और उसको खुशी प्रदान करती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लो कि अगर मैं प्यासा हूँ तो मैं पानी पीऊँगा। मतलब कि मैं प्यासा हूँ, पानी पीऊँगा तो मुझे पानी से यूटिलिटी मिलेगी। मतलब कि मेरी ज़रूरत पानी पूरी करेगा, मुझे पानी से सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो यही है यूटिलिटी। यूटिलिटी को और जानना है तो उसके हम फीचर्स देखेंगे कि यूटिलिटी के फीचर्स क्या है। तो यूटिलिटी का फर्स्ट फीचर है कि रिलेटिव कंसेप्ट है। मीन्स दैट यूटिलिटी इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस एंड इट ऑल्सो वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड प्लेस टू प्लेस। मतलब कि टाइम और प्लेस के अनुसार यूटिलिटी में चेंज आ जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लो कि व्यक्ति विंटर में वुलन क्लॉथ पहनता है तो लोगों को, उस व्यक्ति को या लोगों को वुलन क्लॉथ में सेटिस्फैक्शन मिलता है, वुलन क्लॉथ में यूटिलिटी मिलती है। और दूसरी ओर वही व्यक्ति अगर रेनी सीजन में रेनकोट पहनता है तो उसे रेनकोट में सेटिस्फैक्शन मिलता है, रेनकोट में यूटिलिटी मिलती है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड अ रिलेटिव कंसेप्ट। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी का कि सब्जेक्टिव कंसेप्ट है। सब्जेक्टिव कंसेप्ट मतलब कि लोगों से रिलेटेड है। यूटिलिटी लोगों से रिलेटेड है। यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। मतलब कि लोगों की टेस्ट और प्रेफरेंस में भेद होता है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लो कि दो व्यक्ति है, एक ए है और एक बी है। तो अगर ए को मैंगो पसंद है तो सिर्फ ए को मैंगो पसंद है तो ए को मैंगो से ही यूटिलिटी मिलेगी। और दूसरी ओर अगर बी है, अगर बी को एप्पल पसंद है तो बी को सिर्फ एप्पल से ही यूटिलिटी मिलेगी। मीन्स दैट एवरी पर्सन यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। सो दैट इज़ वाई यूटिलिटी इज़ अ सब्जेक्टिव कंसेप्ट। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी का कि इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। मीन्स दैट इट हैज़ नो इथिकल कंसिडरेशन। इथिकल कंसिडरेशन मतलब कि नैतिक विचार। मतलब कि यूटिलिटी में अच्छे या बुरे का भेद नहीं होता, क्योंकि एक वस्तु व्यक्ति की कौन सी भी इच्छा पूरी कर सकती है, चाहे वो इच्छा अच्छी हो या चाहे बुरी हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लो कि एक हाउस वाइफ है। अगर एक हाउस वाइफ को अगर सब्जियां कट करने के लिए चाकू चाहिए तो उसको उस चाकू का वो इस्तेमाल करेगी और उसे चाकू से यूटिलिटी मिलेगी। और दूसरी ओर अगर वही चाकू का इस्तेमाल एक मर्डरर किसी को हानि पहुंचाने के लिए करेगा तो उसे उस चाकू से भी यूटिलिटी मिलेगी। मतलब कि कोई वस्तु, कोई कमोडिटी अच्छे या बुरे का भेद नहीं करती। सो दैट इज़ वाई इट इज़ रिलेटेड टू इथिकली न्यूट्रल कंसेप्ट। यूटिलिटी का फोर्थ फीचर है कि यूटिलिटी डिफर फ्रॉम यूजफुलनेस। मीन्स दैट यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी इज नॉट इक्वल टू यूजफुलनेस। यूटिलिटी मतलब अपन ने देखा है कि यूटिलिटी क्या है। यूटिलिटी मतलब कि किसी वस्तु का पावर है जो किसी व्यक्ति की इच्छाएं पूरी रखने की क्षमता रखती है। और यूजफुलनेस मतलब कि ज़रूरत, यूज़फुल है कि नहीं उसके लिए, फ़ायदे कारक है कि नहीं उसके लिए। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो एक स्मोकर है, अगर उसे स्मोकिंग करनी है तो उसे स्मोकिंग में यूटिलिटी तो मिलेगी, उसे स्मोकिंग में खुशी तो मिलेगी, बट स्मोकिंग उसके लिए यूज़फुल नहीं होगी क्योंकि स्मोकिंग हानिकारक होती है। सो दैट इज़ वाई यूटिलिटी इज़ डिफर फ्रॉम यूज़फुलनेस। मीन्स दैट यूटिलिटी इज़ नॉट इक्वल टू यूज़फुलनेस। यूटिलिटी का फिफ्थ फीचर है कि यूटिलिटी डिफर फ्रॉम प्लेजर। मतलब कि यूटिलिटी और प्लेजर में डिफरेंस है, दोनों ही अलग अलग है। हमने देखा है कि यूटिलिटी मतलब कि कोई वस्तु किसी व्यक्ति की ज़रूरत पूरी रखने की क्षमता रखती है, बट प्लेजर मतलब कि समाधान, बट वो वस्तु व्यक्ति को समाधान नहीं दे सकती। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो मान लो कि एक मरीज है वो बीमार है तो उसे रिकवर होने के लिए मेडिसिन की ज़रूरत है, इंजेक्शन की ज़रूरत है। ज़रूरत उसको मेडिसिन की है
इंजेक्शन की है, पर उसे मेडिसिन और इंजेक्शन से प्लेजर नहीं मिलेगा, मतलब कि उसे समाधान नहीं मिलेगा। सो दैट इज वाई यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम प्लेजर। नेक्स्ट फीचर है यूटिलिटी का, यूटिलिटी इज डिफर फ्रॉम सेटिस्फैक्शन, मतलब कि यूटिलिटी और सेटिस्फैक्शन में भेद है। यूटिलिटी का नेक्स्ट फीचर है कि मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल, मतलब कि यूटिलिटी का मेजरमेंट हम 1 यूनिट या 2 यूनिट से नहीं कर सकते। मतलब कि समझो कि एक व्यक्ति है, अगर एक व्यक्ति ने सबसे पहले आइसक्रीम खाई, फिर उसके बाद उसने समझो कि उसने पिज़्ज़ा खाया, तो वो व्यक्ति ये नहीं कह सकता है कि मुझे आइसक्रीम से 1 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला या आइसक्रीम से 2 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, और वो ये भी नहीं कह सकता है कि पिज़्ज़ा से उसे 10 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला और पिज़्ज़ा से उसको 20 यूनिट सेटिस्फैक्शन मिला, ये नहीं कह सकता, क्योंकि यूटिलिटी का मेजरमेंट हम यूनिट से नहीं कर सकते। हाँ, यूटिलिटी का मेजरमेंट हम मैक्सिमम, मिनिमम, लेस, मोर इससे कर सकते हैं। सो दैट इज वाई मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज हाइपोथेटिकल। नेक्स्ट यूटिलिटी का फीचर्स है कि यूटिलिटी इज मल्टीपर्पज, मतलब कि यूटिलिटी व्यक्ति की कोई भी ज़रूरत पूरी कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो इलेक्ट्रिसिटी व्यक्ति की बहुत सारी ज़रूरत पूरी कर सकती है। एक व्यक्ति की इलेक्ट्रिसिटी ज़रूरत पूरी कर सकती है मोबाइल चार्जिंग करने के लिए, दूसरे व्यक्ति की ज़रूरत पूरी कर सकती है टीवी देखने के लिए, तीसरे व्यक्ति की ज़रूरत पूरी कर सकती है फैन चलाने के लिए। मतलब कि यूटिलिटी इज़ मल्टीपर्पज है, यूटिलिटी मल्टीपर्पज है। नेक्स्ट यूटिलिटी का फीचर्स है कि यूटिलिटी इज डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स, मतलब कि जितनी ज़्यादा वस्तु की ज़रूरत उतनी ज़्यादा यूटिलिटी होंगी, सो दैट इज़ वाई यूटिलिटी डिपेंड ऑन द इंटेंसिटी ऑफ वांट्स। नेक्स्ट यूटिलिटी का फीचर्स है कि यूटिलिटी इज द बेसिस ऑफ द डिमांड, मतलब कि डिमांड का बेस है। अगर मुझे किसी वस्तु की ज़रूरत है तो मैं उस वस्तु की डिमांड ज़्यादा करूँगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो अगर मुझे पेन चाहिए तो मैं डिमांड पेन की ही करूँगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड यूटिलिटी इज़ अ बेसिक ऑफ डिमांड। तो ये है यूटिलिटी के फीचर्स।